पूरा घर इतना खौफजदा, दहशत में, दुख में, गम में, परेशानी में, खौफ में, एक अकेली रुबीना के डर से सभी लोग दूसरी तरफ आ गए। अथॉरिटेटिव वर्ड हवा में उछाल दिया था, लगा था मुद्दा नहीं बनेगा, वहीं पर से लोगों के दिमाग में चला आएगा, मगर अथॉरिटेटिव वर्ड लोगों के दिमाग में तुम डाल रहे हो, इस बात को रुबीना ने मुद्दा बनाया और कहा जो लोग मुंडी हिला रहे हैं वो इसको वैलिडिटी दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसलिए मुद्दा निकाला और सबके सामने निकाला, सबका सुनना, सब लोग सुने, मैं सबको बताना चाहती हूं। रुबीना दिलायक मानना पड़ेगा। अभिनव शुक्ला ने बहुत प्राइड से आज अहंकार राहुल वैद्य का चूर चूर कर दिया कि तुम बहुत बड़े, हॉलीवुड में कोई तुम्हें नहीं देखता, हॉलीवुड से फ़ोन नहीं आएगा, ये फिल्म सिटी में घूमना पड़ेगा। राहुल कृष्ण वैद्य, कोई अगर तुम्हें इस तरह से कहे कि तुम क्या करते हो, हर एक के काम को डिमीन किया सकता है, रिस्पेक्ट भी किया सकता है। मैं किसी के काम को डिमीन नहीं करूंगी, हर एक का काम डिमीनिंग बन सकता है। यहाँ पर जब राजा राम को डिमीन किया गया तो बाकी हम सबकी तो औकात ही क्या है। लेकिन काम को डिमीन करना, हॉलीवुड से कॉल नहीं है तो क्या टीवी में काम करना बदनुमा दाग है, अपमानजनक बात है। बॉलीवुड में एक्टर है या डायरेक्टर है। राहुल वैद्य, अगर आपको कोई पूछे कि आप कौन से सिंगर हो, कौन सा गाना आपने गाया, कैसा लगेगा आपको? हर एक को, मुझसे भी कोई चुपता हुआ सवाल पूछ सकता है। तो इस तरह का सवाल, इस तरह का डीमीन एक पूरे क्लास को, वर्क को करना, पूरे घर में 80%। आपका बेस्ट फ्रेंड एली, वो भी फिल्म सिटी में ही काम करता है। जैस्मिन, वो भी उन्हीं सीरियल्स में काम करती है जहां पर अभिनव और रुबीना करते हैं। खैर, जवाब मिला, जबरदस्त जवाब मिला। निकी तंबोली ने मनु पंजाबी पर खेल गई बॉस। मनु पंजाबी इतने सारा शर्मसार हुए कि उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। हालांकि उन्होंने डिकोड किया निकी को, मगर वो दूध का जला हुआ, छाछ को फूंक के नहीं, दूध का जला हुआ कुछ पीता ही नहीं, चुपचाप बैठ रहता है। मनु पंजाबी ऐसा नजर आए। मनु पंजाबी से बहुत बड़ी गलती हो गई निकी तंबोली से दोस्ती करना, लेकिन नहीं, मनु पंजाबी खिलाड़ी हैं। निकी तंबोली से अगर 4 दिन की भी दोस्ती रही तो उन 4 दिनों में मनु पंजाबी को बहुत शोहरत मिली और निकी तंबोली को भी बहुत ज्ञान मिला, बहुत समझ मिली और उसको एक पुश मिला। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एली, निकी तंबोली मनु पंजाबी के राहुल और एली को अपने गुड बुक्स में लेकर चल रही है। उसको डिकोड किया कि घर के सारे मर्दों को चलाना चाहती है। एक इमोशन का नया नकली ड्रामा लेकर भी वो घर में आई है निकी, जो सबसे पहले मैंने ये बात कही। आज जैस्मिन ने कही कि मैं लड़की लड़का कभी नहीं करती शुरू से। जैस्मिन, लाइक रियली, मुझे याद आ गया जब एजाज वाला टास्क हुआ था, वो वाला राहुल वैद्य वाला हुआ था, जो राहुल वैद्य आज आपका जिगरी है, वो वही राहुल वैद्य से जो हुआ था। और जैस्मिन और रुबीना को कभी साथ में नहीं आने देना है। जैस्मिन रुबीना को आगे नहीं बढ़ने देना है, उसको बाहर निकाल देना है। अभिनव को बाहर निकाल दो ताकि रुबीना को सपोर्ट ना मिल पाए। देखना है दोनों में से किसको वोट मिलता है अगर दोनों साथ में नॉमिनेशन में आते हैं। इतना खौफ, तो भाई शो तो, अर्शी आप भी सुन लो, शो तो रुबीना ही चला रही है। जो पूरे घर के लोग यहाँ वहाँ सब लोग वही बात कर रहे हैं, तो शो कौन चला रहा है? एजाज खान के बारे में एली ने कहा जिंक्स्ड है। शहजाद से लेकर के अब तक देख लो, कैश तक, जो जो उनके करीब गया वो घर से बाहर गया। वैसे जो उनके करीब नहीं, उनके दुश्मन थे, वो भी घर से बाहर गए हैं। राहुल कृष्ण वैद्य उनमें से एक थे, विकास गुप्ता उनमें से एक थे, और तमाम लोग भी रहे होंगे। मगर हाँ, कुछ लोग हैं जो उनके करीब गए। शहजाद हो, पवित्र पुनिया हो, कश्मीरा हो, और तमाम लोग हो, निशांत हो। निशांत से क्लोज था थोड़ा बहुत। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। और एजाज को क्या हुआ है, वो क्यों इतने डाउन, बिना एनर्जी के हैं? जैस्मिन ने भी कहा कि आपका हौसला दिखाई नहीं पड़ रहा। बिल्कुल कोने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। अगर वो बीमार हैं तो ऑडियंस को बताया जाए, अदरवाइज इससे उनके खेल पर बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। एजाज, मनु पंजाबी बाहर निकल गए। एजाज को अर्शी और मनु से दूरी बनाए रखनी चाहिए। बड़ा खिलाड़ी, एक बड़ा खिलाड़ी वेस्ट हो रहा है। शुरुआत करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा अथॉरिटेटिव होती हो, ये सवाल उठाया गया राहुल वैद्य द्वारा। वीकेंड के वार के दौरान शूट बाकी पिछले 2 दिनों में राहुल वैद्य ने मुद्दा उठाया कि अथॉरिटेटिव है बहुत ज़्यादा। आज टास्क के दौरान उठाया कि अथॉरिटेटिव है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है। राहुल वैद्य ने यह मुद्दा उठाया। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मुद्दा भी उठा था।
अथॉरिटेटिव होने की बात, अब साथ में जैस्मिन और राहुल बैठकर बात कर रहे थे, जहां पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत है, अथॉरिटेटिव है, ये सब बातें होती राहुल कह रहा था और जैस्मिन नॉड कर रही थी। रुबीना ने मुद्दा उठाया ड्राइंग रूम में बैठ करके कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो घर के सभी लोगों के, घर के लोगों के साथ साथ बाहर के लोगों के दिमाग में ये बात डाल रहे हो कि इस लड़की को बहुत घमंड है, इसको बहुत गुरूर है, इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अथवा सब पे हुक्म चलाती है। इस तरह की बात उससे बहस की कि क्यों चलाती है। दोनों ने अपने अपने मुद्दे रखे, काफ़ी राहुल वैद्य ने भी बहुत तगड़े मुद्दे रखे कि आप लोगों के सामने बोलती हैं, आप रूड है। रुबीना ने कहा मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, और राहुल ने कहा बदतमीज़ नहीं होगी, ज़रूरी नहीं कि हर रूड बदतमीज़ हो, लेकिन रूड होता है। बहुत सारे मुद्दों पर दोनों में बातचीत हुई, जहां पर रुबीना ने साफ तौर पर कहा कि आप मेरे बारे में एक राय सभी के सामने बना रहे हैं, सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब लोग आपके सामने बैठकर नॉडिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि मैं सबके सामने इस बात का मुद्दा बनाऊं। हालांकि राहुल को लगा कि इस मुद्दे को अकेले में डिस्कस किया जाना चाहिए था, मगर रुबीना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अभिनव इस पूरे दौरान चुपचाप बैठे थे। जब ये पूरा विवाद खत्म हो गया तब अभिनव ने आकर के, जब उसके बाद राहुल ने, क्योंकि इसके पहले बार बार ये सवाल उठाया था कि रुबीना के मुद्दे में अभिनव आता है, रुबीना की वजह से, क्योंकि आप ये सोचिए आज फिर टास्क के दौरान भी यही बात कही गई, वीकेंड के वार के दौरान भी बोरिंग होने वाली टास्क में भी ये बात कही गई, तो कहीं ना कहीं अभिनव के दिमाग में बात थी, तो वो रुबीना के मुद्दे में नहीं आए। रुबीना राहुल आपस में कर रहे थे, वो नहीं आए बीच में। लेकिन जब राहुल ने अभिनव को कहा कि एक्टर है कि डायरेक्टर है, उसके पहले अभिनव ने आकर के कहा रुबीना जैस्मिन को, तुम लोग आपस में शांति से बात करो, तुम लोग क्यों एक्स्ट्रा वर्ड्स क्यों बोलते हो, जितना हुआ उतना बोलो। मगर राहुल ऑन द बोर्ड जाता रहा। राहुल ने कहा ये एक्टर है, डायरेक्टर कौन है? रियली राहुल? उसके बाद आकर के जिस तरीके से अभिनव ने मुद्दा रखा, पहली बार अभिनव ने मुझे अपने तर्क से इंप्रेस किया। गजब की बात कही उन्होंने कहा कि टीवी में काम करना या फिल्मों में काम करना कोई गलत है क्या? हॉलीवुड में ही काम करना सही रहता है, और यहाँ पे सब टीवी में काम करते हैं, क्या वो नीचा दिखाने वाली बात है? मैं उससे ऊपर जाकर एक लाइन कहूँगी, क्या हॉलीवुड में काम करना प्रेस्टिजियस है और बॉलीवुड और टीवी वुड में काम करना, टीवी की दुनिया में काम करना शर्मनाक है? वेकअप, गुड मॉर्निंग, उठ जाइए। बिग बॉस टेलीविजन पर ही आता है, बिग बॉस कलर्स पर आता है, जो टीवी का एक रिस्पेक्टेड रेपुटेटेड चैनल है, जिससे बहुत सारे शोज और आते हैं जो भी फिल्म सिटी में शूट होते हैं। राहुल कृष्ण वैद्या, इतना डिमीनिंग कोई कैसे हो सकता है? मतलब डायरेक्टली जाकर वार करना। याद है कल जो मैंने बात एक्सपोज की थी, जो स्ट्रांग है उससे जाकर भिड़ो 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 और भिड़ो। राहुल कृष्ण वैद्य वही कर रहे हैं। जैस्मिन को इतनी जलन है, चिक 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 मैं परेशान हो गई हूँ। मतलब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि रुबीना कैप्टन बन गई है तो वो सबसे बात कर रही है, अथॉरिटेटिव होकर बोल रही है। ये बात का जब मुद्दा उठाया तो उसके बाद सब लोग उससे बातें करने लगे। रुबीना ने बहुत सारी बातें की और इस बात को लेकर के जैस्मिन को अनटॉलरेबल होने लगा कि क्यों रुबीना को सारा फुटेज, सारा कंटेंट मिल रहा है लगातार। ये सोच के थॉट आया कि सारा कंटेंट रुबीना ले जा रही होगी, और उस बात से चिक चिक से उसका दिमाग जो है खराब हो गया। खैर एनीवेज, निकी तंबोली ने आज अर्शी को गन से नॉमिनेट करते हुए कहा कि ये मेरी दोस्त के साथ, मेरे दोस्त मुझे छीन रही है और इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नॉमिनेट करना चाहूँगी। ओ माय गॉड, राहुल वैद्य समेत हम सब शॉक्ड हो गए थे। ये वही निकी तंबोली हैं जिन्होंने कहा था कि कहूँ और कुछ नहीं कहूँगी, जो बहुत डिमीनिंग था उस वक्त भी मैंने कहा था। मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया था निकी को, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते नेशनल टेलीविजन पर, आपका कोई दोस्त हो या ना हो, और बहुत सारी डिमीनिंग बातें की थी। ये वही निकी तंबोली है जिन्होंने मास्क अपने अंडर पैंट्स में डाल दिया था, राहुल कृष्ण वैद्य न जीत पाए इसलिए, खुद जीत जाए इसलिए। वही निकी तंबोली आज ये बोलती हुई नजर आई कि मेरा दोस्त है, उसे छीन लिया इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। मनु पंजाबी के तो तोते उड़ गए। अरे भैया ये क्या चल रहा है?
एक तरफ एली के बारे में बात करी, तब फिर मनु पे कैमरा गया, मनु का मुंह ऐसा, एक तरफ राहुल की बातें करी, मनु के समझ में नहीं, एक तो मनु की तबीयत नहीं ठीक थी, उनके पेट में एक सीवियर उनको पेनक्रियाटिक अटैक आया था, जो बिग बॉस ने बताया, उनके पेट में तकलीफ थी, हम 2-3 दिनों से उनका चेहरा उतरा हुआ देख रहे थे काफ़ी। पर आई रियली होप मनु बहुत अच्छा गेम खेले थे, वो जल्दी ठीक ठाक होकर के आए, क्योंकि इस गेम में उनकी ज़रूरत है, मतलब एक डायनामिक वो दे रहे थे गेम को। एनीवेज, तो मनु के लिए इतने बड़े खिलाड़ी जो खेल को अच्छे से समझते हैं, निकी तंबोली खेल गई है। वो बोलते हैं ना, लड़का जो है त्रिया चरित्र से हार जाता है, और निकी तंबोली ने त्रिया चरित्र खेला, मनु की समझ के बाहर हो गया कि हुआ क्या उसके साथ। तो उसने डिकोड किया अपने दोस्तों के सामने कि निकी तंबोली 24 घंटे बिग बॉस खेलती है, उसको गलत नहीं कह सकते, उसके दिमाग में दिन रात गेम चलता है, वो लड़कों को, सब लड़कों को उसने अपने बस में कर रखा है। अभिनव से ये बात करती है, राहुल वैद्य को दोस्त बना रखा है, एली को आते ही कहा, जबकि जैस्मिन के साथ थी तब भी कहा कि जैस्मिन और एली का सबको पता है, फिर भी उसने एली से कहा कि मतलब एली के लिए कहा कि आई लाइक एली। एजाज दिन भर चिचा करके उसके साथ रहती, तो उसने घर के सब मर्दों को वश में करके रखा है। ये बात मनु पंजाबी ने निकी से कही कि लड़का लड़की कनेक्शन और सब लोग को इसको सब बचाएंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग गेम खेल रही है, बहुत ज़बरदस्त। तो इसमें दोनों चीज़ें थी, निकी को डिकोड भी किया और साथ ही साथ मनु ने अपना चेहरा भी छुपाया कि वो कैसे बेवकूफ़ बन गए। एक 23 साल की लड़की ने, जिसको शो का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने आकर के अच्छा काट दिया उनका। मगर अब जब मनु आएंगे तो वो, हालांकि उन्होंने कहा, सब लोगों ने कारण दिया कि अपने सीज़न की तरह नहीं खेले, तो उन्होंने एक लॉजिकल कारण दिया कि क्या मैं कूदूँ फादूँ, मैं क्या करूँ, मैं जो वो करूँ। लेकिन हाँ मनु, आप जो शुरू में कर रहे थे वो बहुत अच्छा था। निकी के आने के बाद आपको फ़ायदा भी हुआ और उसका नुकसान आप पे खेल पर भी हुआ। बहरहाल आप ठीक होकर के आ जाएं, तब तक निकी तो वो है जो कपड़ों की तरह अपने रिश्ते बदल देती है, तब तक तो वो 2-3 दोस्त उसके बन के बिगड़ चुके होंगे, तब आकर के आप अपनी नई प्लानिंग करेगा। अर्शी ने प्लान बनाया कि जैस्मिन और रुबीना को साथ में नहीं खेलने देना है, इन दोनों को अलग अलग रखना है, और इसमें रुबीना को काटना है, रुबीना को घर भेजना है, रुबीना को एविक्ट कराना चाहती है अर्शी। गुड मॉर्निंग अर्शी, गुड मॉर्निंग। विकास गुप्ता, रुबीना विकास गुप्ता है, आपका और विकास गुप्ता का पहले से कुछ था, आप जानती थी विकास गुप्ता जिस पे इरिटेट होकर घर से निकले हैं। आपका रुबीना के लिए, रुबीना पर चढ़ना है, उसको गलत साबित करना है, उसको नेगेटिव दिखाना है, मगर मनु ने, एजाज ने कहा उससे वो और पॉजिटिव दिखेगी। शुरू से वही हुआ है, आप लोगों ने सबने मिलकर के, मतलब अर्शी नहीं थी, मनु नहीं थी, बाकी लोगों ने रुबीना को जो साइडलाइन किया, बाकी जो चीज़ें हुई, उससे रुबीना बड़ी स्टार बनी। एजाज मनु तुरंत बोला रहे, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, मगर अर्शी पूरी तरह से उनके सामने खड़ी नजर आई। अर्शी ने अभिनव के बारे में, जब निष्क्रिय, बोरिंग और बीवी के बल पर यहाँ पर आया, उसका बहुत अच्छे तरीके से, एक अच्छी बीवी नहीं कहूँगी, अच्छी पार्टनर, अच्छी हमसफ़र के तौर पर उसने कहा वो अपने दम पर आए हैं, और जितना आईक्यू अभिनव में है वो इंडिया के 50% लोगों में नहीं होता, उतना आईक्यू है, उतनी अक्ल है। और ये बात डेफिनेटली अगर रुबीना कह रही हैं तो वो उनको जानती है अच्छे से, उनके दिमाग को परख चुकी है। और खेल में हम देखते हैं अभिनव का अपना एक पेज है, अपना एक तरीका है, वो उस तरीके से नहीं खेलते, तो बहुत अच्छे से उन्होंने ये बात को पेश किया। अगर मैं बात करूँ राहुल की, तो राहुल एजाज से लड़ते भिड़ते आए थे, मगर एजाज बीमार पड़ गए, और एजाज वाले में उनको लगा इतना कुछ खास फुटेज नहीं मिल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, प्रोमो नहीं कटेगा। प्रोमो कटने के लिए क्या करना पड़ेगा, रुबीना से भिड़ना पड़ेगा, तो प्रोमो कटेगा, फुटेज आएगी, क्लिप्स चलेंगी और हैशटैग्स चलेंगे। जो भी हो, राहुल अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा भिड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इधर ही भिड़ने पर कंटेंट मिलेगा। तो कंटेंट के लिए तो भाई आना ही पड़ता है ना, क्या करेंगे अभी। अब जो कितने भी बड़े सिंगर हो, कंटेंट के लिए तो रुबीना के पास आना पड़ेगा ना, टीवी एक्टर के पास। क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, सबसे ज़्यादा कंटेंट उससे ही मिलता है। रुबीना ने कैप्टन बनते ही पूरा घर की ड्यूटीज़ चेंज की हैं, और एक बहुत लॉजिकल बात की, इस पर राहुल को भी हाँ कहना पड़ा कि जो गार्डन एरिया उसकी सफाई पूरे हफ्ते नहीं होती, सिर्फ 2 दिन होती, बाकी दिन टास्क होते हैं, सिर्फ 2 ही दिन वहाँ पर सफाई होती, तो उसको ड्यूटी में कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। और तमाम बातें जहाँ पर लोगों को पची नहीं ये बात कि ये कैसी एक लीडरशिप क्वालिटी, एक नेतृत्व, एक दबंगई जो उसकी पर्सनैलिटी में है, जो एकदम यूं करके, मैंने आप थंबनेल पे आज ये वाली पिक्चर लगाई है, वो एक है उस लड़की में।
हर एक होता है, कुछ लोग लीडर होते हैं, कुछ फॉलोअर्स होते हैं, कुछ साइड किक्स होते हैं। तो ऐसे में रुबीना दिलैक लीडर है और उसने साइड किक राहुल वैद्य को कहा है लफ्फाज साइड किक। मैंने अपने थंबनेल में लिखा है लफ्फाज, यानी जिसके लफ्ज जो हैं वो गप्पबाजी की तरह बढ़ते रहते हैं मगर उनमें कुछ मतलब नहीं होता। तो राहुल कृष्ण वैद्य आजकल वही कर रहे हैं, वो सिर्फ बोलने के लिए बातें कर रहे हैं, उनके लॉजिक्स जो हैं वो कहीं यहाँ वहाँ गिरते जा रहे हैं। जैस्मिन भसीन इतनी कंफ्यूज नजर आ रही हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। जब वो उनके कोई दोस्त होता है तो उनके बारे में वो एक्सट्रीम लेवल तक जा करके उनके हर मुद्दे में पॉजिटिविटी ढूंढकर उनका वकील बनती हैं, और बाद में जब वही दोस्त जब दूर जाते हैं तो उनकी सब चीज़ें उनको नेगेटिव लगने लगती हैं। ये हर एक के साथ हुआ है, उनके हर एक के साथ किया उन्होंने, हर एक एजाज राहुल से लेकर के रुबीना अभिनव सबके लिए किया उन्होंने, किसके लिए नहीं किया, निकी तंबोली हर एक के लिए किया है उन्होंने, अभी जो नए लोग आए उनके लिए भी। तो वो एकदम मतलब फुल उनको पता नहीं क्या करना है। एक कन्फ्यूजन आज दूर होता हुआ दिखा एली और जैस्मिन के बीच में का। लग रहा है कि शादी की बात मतलब जो असलियत है वो लोग सामने लाने वाले हैं कि वो लोग आगे भविष्य में शादी करेंगे। दे मेक अ नाइस कपल, दे लुक गुड टुगेदर, दे आर गुड पीपल आउटसाइड। बाहर वो अच्छे इंसान हैं ऐसा हमने देखा और सुना है, मगर घर के अंदर सबका अलग अलग रूप और अलग अलग किरदार होता है। तो वो लोग अपने किरदार में हैं, मगर वो लोग घर के बाहर शादी करने वाले। राखी ने ये मुद्दा उठाया, और वैसे आपने राखी के हस्बैंड का इंटरव्यू देखा या नहीं? अगर नहीं देखा तो आज शाम को इंटरव्यू अपलोड हुआ है, जाकर ज़रूर देखिए। वो रुबीना और राखी की दोस्ती को बहुत उनको पसंद आ रहा है, रुबीना और अभिनव का खेल पसंद आ रहा है, और वो खुद घर में आने वाले हैं। और कौन सा मुद्दा? एक और मुद्दा जैस्मिन उठाया कि लड़की लड़का कि मैंने जो टास्क शार्क वाले टास्क का मुद्दा उठा कि शार्क के टास्क में क्यों जैस्मिन ने जाकर के निक्की को क्यों नहीं वो किया, उनकी तबीयत खराब थी, कम ताकतवर अभिनव को क्यों किया? तो इससे पॉइंट था, अभिनव तुम्हारा दोस्त था, निक्की तुम्हारी दोस्त नहीं थी, तो तुमको जाकर उसको करना चाहिए। उस पर उसने तर्क दिया मैं लड़की लड़का नहीं मानती और मैं तो भिड़ूंगी, मैं तो सबसे भिड़ूंगी। क्यों? मतलब अभिनव आपके दोस्त हैं, आप लगातार बोलती आई अभिनव आपके दोस्त हैं, तो इंसान टास्क में अगर उसके पास ऑप्शन होता है तो दोस्त को बख्श देता है ना। बोलते हैं ना चुड़ैल भी 4 घर छोड़कर डाका डालती है। तो क्या मतलब था उस बात का? तो ये बात भी रुबीना उजागर करना चाहती थी कि तुम्हारा इंटेंशन यहाँ पे क्लियर करो, क्योंकि बार बार जैस्मिन अभी अभिनव 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 मेरा दोस्त है, और अभिनव की आंखों पे अब तक पर्दा पड़ा है कि जैस्मिन उनकी दोस्त है। पता नहीं कब वो पर्दा निकलेगा। आज भी अभिनव ने रुबीना को सलाह दी कि भाई तुम जाकर के तुम लोग आपस में पर्सनल बातें कर लो, जिस पर रुबीना ने कहा पर्सनल बातें क्या होती, यहाँ पर कौन सी पर्सनल बात होती जो इस तरह से। और रुबीना ने बहुत सही किया, ये पर्सनल करने की बात नहीं थी क्योंकि जैस्मिन नहीं सुनती। और ये जो मुद्दा ये लोग धीरे धीरे पूरे घर में सबकी राय बना के इन्फ्लुएंस करने वाले थे कि रुबीना डोमिनेट कर रही है, अब चिक चिक करेगी रुबीना, सबके सामने बोलेगी। दोनों राहुल और जैस्मिन सबके सामने बैठ कर के ये बातें उठाते, मुद्दा बनाते कि रुबीना जो है बहुत डोमिनेट करती है, उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए रुबीना ने बोला और राहुल ने काम आसान कर दिया रानी के मंत्री का वजीर के तौर पर, सुनो 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 दुनिया वालों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐलान होने वाला है। और लोग आ गए और रुबीना की बात सब लोगों ने गौर से सुनी, वो उसे माने या ना माने, लेकिन मुद्दा तो सामने रखा गया। कोई और पॉइंट छूट रहा है तो मैं 1 मिनट देख लूँ मैंने क्या क्या मुद्दे दिए हैं। मनु एजाज एली ओके, हाँ। और एक जो एक गैंग बन रहा है, मैंने कहा है कि दहशत गैंग बन गया है, जो जिसमें राहुल, जैस्मिन, अर्शी, मनु, एजाज, एली सब लोग हैं, और जिंक्स की बात भी मैंने निकाली। तो खैर एनीवेज, अब आज का रिव्यू मुझे लगता है मुख्य मुद्दे आ गए, छोटे तो बहुत सारे मुद्दे, इतनी सारी पेजेस मैंने लिखे हैं भाई, बहुत सारा पेज लिखा है। वैसे आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और सारी खबरें बिग बॉस की सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज पर देखें, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज।